तिङन्त प्रकरण चल रहा है। सार्वधातुक लकारों की व्यवस्था चल रही है। जो सार्वधातुक विभक्तियां वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी हैं, इन ह्यस्तनी का प्रयोग हम आपके बीच में कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेष धातुएं हैं जिन धातुओं में अन्विकरण होने के कारण परिवर्तन हो जाता है। पर अपने को ये ध्यान रखना है कि जिन धातुओं में अन्विकरण होने के कारण परिवर्तन हो जाता है, उन्हीं धातुओं में यदि हम यण विकरण करेंगे भाववाच्य या कर्मवाच्य की व्यवस्था में, तो वहां पर उन धातुओं को वह परिवर्तन नहीं होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पा पाने धातु है। कल हमारे बीच में गम, इस और यम, इन धातुओं में अंत में रहने वाला जो अक्षर था, उस अंत में रहने वाले अक्षर के स्थान पर छा आदेश किया था। फिर शेष प्रक्रिया दुत्त आदि करके गच्छन्ति, इच्छन्ति और इच्छति, यच्छन्ति, ये तीन प्रयोग हमने सिद्ध किए थे। अब हमारे पास में पा पाने धातु आती है पीने के अर्थ में। पा धातु दो अर्थों में आती है। एक तो पा धातु रक्षा करने अर्थ में आती है और एक पा धातु पीने अर्थ में आती है। अब पा धातु का पीने अर्थ में जो है वो भुवादिगणी धातु है, और पा रक्षणे जो धातु है वो अदादिगण की धातु है। तो अदादिगण का जब पा धातु रक्ष से रक्षा वाली से चलाएंगे प्रयोग, तो वहां केवल पाती बनता है, पाती। लेकिन पाने धातु का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर पा के स्थान पर पेव आदेश होकर पेवती रूप बनेगा। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने पर हम आपके बीच में प्रश्न रखेंगे कि अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर हम पा पाने वाली धातु को ग्रहण करें या पा रक्षण धातु का प्रयोग करें। तो अब हम पा पाने धातु से कर्तरी वाच्य में अन्विकरण कर रहे हैं। अन्विकरण कर्तरी, तो अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण हमने किया। पा धन अन्न, फिर उसके बाद में ती, अन्न के ना का अनुबंध लोप हो गया, आ बचा हुआ है। सूत्र आता है पाह पेवाह, पा के स्थान पर पेव आदेश होता है। जो पा पाने धातु है उस पा पाने धातु के स्थान पर पेव आदेश होता है। अब पेव आदेश हो जाएगा। अब थोड़ी सी व्यवस्था को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो पा के स्थान पर पेव आदेश हुआ है वो पिव में वा में आकार है, और आकार का बाद में अनुबंध लोप हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि पा के स्थान पर जो पेव आदेश किया है उस पिव में वा में आकार का आपने ग्रहण क्यों किया है। अगर आपको आ का अनुबंध लोप करना ही है तो हलंत क्यों नहीं कहा, पेव आदेश हलंत कहना चाहिए। तो उसका समाधान भी अभी आपके बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर पा पाने धातु के स्थान पर पेव आदेश हुआ है। पेव आदेश का मतलब है वा में आकार भी है और आकार का बाद में अनुबंध लोप हो जाएगा, तो बचेगा हलंत पिव। क्योंकि धातुएं जितनी होती हैं वो एक स्वर वाली होती हैं और अंतिम जो होता है वो प्राय करके व्यंजन होता है। इसलिए रूप प्रयोग सिद्ध करने के लिए हमने पा के स्थान पर पेव आदेश किया, और पेव आदेश आकार सहित किया है। ये क्यों, इसका स्पष्टीकरण
अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो पाके स्थान पर हमने पिव आदेश किया। अब हमारे सामने स्थिति है पिव और वा में है आ और अन का है आ और यहाँ पर है ती। अब विशेष चीज ये ध्यान रखना है आपको, जो मैं आपको बीच में बताना जा रहा हूं। अगर हम यहाँ पर पिव आदेश हलंत करते और पा का अनुबंध लोप पिव में वा में रहने वाले आ का अनुबंध लोप नहीं करते, या यूं मान के चलो कि पिव में आ है और पुनः अनविकरण का आ है, तो ये लंबा हिसाब किताब है जो मुझे नहीं करना है। लेकिन असंध्यक्षर रस तो तल्लोपश्चय इस सूत्र की भी व्यवस्था बन सकती है, लेकिन आचार्य भगवंतों ने ऐसा ना करके उस वा में रहने वाले आ का अनुबंध लोप किया है, यानी कि उच्चारण के लिए उन्होंने वा में आ रखा है। तो जो वा में आ है वह केवल उच्चारण के लिए है। अब उच्चारण के लिए रखने का प्रयोजन ये है कि जब आकार का लोप कर देंगे, अनुबंध लोप कर देंगे, तो यहाँ पर पा, ई और वा जब इनका अनुबंध करेंगे, हम अनतिक्रमण करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करने पर हमें पा, ई और वा ये नजर आ रहा है। लेकिन बा में रहने वाले हमने आकार का अनुबंध लोप कर दिया है, वो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अनिच विकरण को वह दिख रहा है। अनिच विकरण सूत्र का अर्थ थोड़ा सा स्पष्ट कर लें। अनविकरण के होने पर नाम्यंत धातु को और उपदा में रहने वाली लघु नामी को गुण होता है। तो यहाँ पर पा के स्थान पर जो पेव आदेश किया है, यदि हम वा में आकार का ग्रहण नहीं करते तो यहाँ पर अनतिक्रमण करने के बाद उपदा में ई है, और उपदा में ई होने के कारण अनीच विकरण से उसको गुण हो जाता, और गुण होने पर वह रूप बनता पेवती, जो कि अनिष्ट था, उपयुक्त नहीं था। इसलिए वा में आकार का ग्रहण किया है, और वा में आकार का ग्रहण होने के कारण अनीच विकरण सूत्र को उपदा में लघु नामी नजर ना आकर उपदा में वा नजर आ रहा है। अर्थात एक नंबर पर आकार जिसका अनुबंध लोप किया है, और 2 नंबर पर वा, और 3 नंबर पर ई आ रही है। यानी कि समझ जाइए, अंत्यात पूर्व उपदा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। तो यहाँ पर पिव के वा को यदि हम हलंत ग्रहण करते हैं तो उपदा में लघु नामी मिलेगी जिसको गुण हो जाता, लेकिन उसको गुण नहीं करना है, इसलिए बा में आकार सहित कहा गया है, बाद में आकार का अनुबंध लोप किया गया है। अर्थात अनिचय विकरणे सूत्र को यदि लगाने की कोशिश करेंगे तो हमें सर्वप्रथम आ नजर आ रहा है, फिर उसके बाद में वा नजर आ रहा है, फिर ई नजर आ रही है। अर्थात उपदा संज्ञा दूसरे वर्ण की होती है, तीसरे की नहीं। इसलिए वा में आ सहित दर्शाया गया है, जिससे हमारा रूप बनेगा पेवती। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। अगर उसमें आकार का उच्चारण नहीं करते तो पेवती जो बनता, नहीं तो अभी बनना है पेवती, तो हमको पेवती ध्यान रखना है। कोई प्रश्न करेगा कि यहाँ पर अनिच विकरण से गुण क्यों नहीं किया, क्योंकि उपदा में लघु नामी है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पा के स्थान पर जो पेव आदेश किया गया है वो वा में आकार सहित किया है, बाद में उसका अनुबंध लोप हुआ है। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। इस कारण यहाँ पर पेवती न बनकर पेवती प्रयोग
सिद्ध होता है। तो पिबती, पिबताः, पिबन्ति, शेष प्रक्रिया जो पुरानी है उस पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही हमको जानना है। अर्थात रसकार्योर विसृष्टा असंध्यक्षर्यो रस्य तौ तल्लोपश्च, इन सूत्रों का उपयोग करते हुए अस्य बमोर दीर्घा, इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए पिबती, पिबताः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथा, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामः, सप्तमी आदि के प्रयोग करते हुए भी हमें ये सब चीजें ध्यान रखते हुए पाके स्थान पर पिवादेश जो आकार सहित है, बाद में उसका अनुबंध लोप करेंगे। अनविकरण के आ के कारण या चुका जो या है वो या शब्द से चाहे सप्तम में यहाँ सूत्र से या के स्थान पर ई आदेश होगा। अवर्ण एवर्ण ए सूत्र लगेगा तो बनेगा पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेः, पिबेताम, पिबेत, पिबेयम, याम युसौ रियम युसौ, सूत्र लगेगा पिबेयम, पिबेव, पिबेम। पंचमी विभक्ति में भी हमें जैसे हमने पिबती बनाया था उसी प्रकार की प्रक्रिया ध्यान रखना है। पाके स्थान पर पिवादेश आकार सहित बाद में उस आकार का अनुबंध लोप किया जाएगा तो फिर बनेगा पिबतु। और आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बनेगा पिबतात, फिर पिबताम, पिबंतु, हे रकारा दहंते, पिब, पिबतम, पिबत, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, पिबानी, पिबाव, पिबाम। इस प्रकार से पंचमी के प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब ह्यस्तनी का प्रयोग सिद्ध करने जा रहे हैं। तो ह्यस्तनी का प्रयोग सिद्ध करते हुए दो चीजें अपने को सबसे पहले अपनी कॉपी पर लिख देना चाहिए। अर्थात डी और सी प्रत्यय जब आता है तो उनके ई का अनुबंध लोप हो जाता है और ई के अनुबंध लोप होने के बाद धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य द्यतने क्रियाति पत्तिसु, इसके माध्यम से अट का आगम होता है, टा का अनुबंध हो जाता है और धातु के पूर्व आकार हमें देखने में आता है। तो यहाँ पर पाने धातु से अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया, पाह पिवाह सूत्र के माध्यम से पिव आकार सहित आदेश किया जिसका अनुबंध लोप हुआ है। अनुबंध लोप होने के कारण अनि च विकरणे सूत्र से गुण आदेश नहीं हुआ और धातु के आदि में अटका आगम किया, अट धात्वादिर स्तन्य तत्तनि क्रियाति पत्तिसु, और अंत में पदांते धुटाम प्रथमा जो दा था उसके स्थान पर ता आदेश प्रथम अक्षर होकर बनेगा अप्यवत, अप्यवताम, अप्यवन, अप्यवह, अप्यवतम, अप्यवत, अप्यवम, अप्यवा, अप्यवाव, अप्यवाम। अब यहाँ पर विशेष चीज आपको नई चीज आपके बीच में आ रही है क्योंकि अभी तक हमने जो भी प्रयोग चलाए थे वो केवल हमने कर्तृवाच्य में प्रयोग सिद्ध किए थे। अब भाववाच्य और कर्मवाच्य में हमने प्रयोग सिद्ध नहीं किए थे। अब पाने धातु सकर्मक धातु है, पीता है, क्या पीता है? तो जल पीता है। तो ये प्रश्न उठता है, उसका समाधान उसी रूप में प्राप्त होता है तो वो सकर्मक धातु हो जाती है। तो ये सकर्मक धातु होने के कारण कर्मवाच्य में हम इसका प्रयोग करेंगे। अब कर्मवाच्य में पा धातु है और आप सबको पता है कि कर्मवाच्य में आत्मने पद के प्रत्यय आते हैं और आत्मने पद के प्रत्यय आने पर ते प्रत्यय आया, सार्व धातु के यण सूत्र के माध्यम से अण यण विकरण किया और णा का अनुबंध लोप कर दिया।
अब नाकानुबंध लोप करने पर हमारे पास में स्थिति है पा, या और ते। अब विशेष ध्यान रखना कि जो यण आदि विकरण होते हैं इनको असार्व धातु कहा जाता है, जाना जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो हमारे सामने स्थिति है पा, या और ते। एक आगे सूत्र है दामा गायति पिबति स्थास्यति जहाति नामीकारो व्यंजनादौ। ये आगे आने वाला सूत्र है दामा गायति पिबति जहाति नामीकारो व्यंजनादौ। अर्थात इन धातुओं को दा माने दा संज्ञक धातुएं होती हैं गिनती में 6। दारूप और धारूप जो धातुएं होती हैं उनकी दा संज्ञा होती है। दारूप और धारूप अर्थात जिनके आदि में दा हो ऐसी 4 धातुएं हैं, और जिनके आदि में धा हो ऐसी 2 धातुएं हैं। दोनों मिलाकर दा संज्ञक हो जाती है, यानी कि 6 धातुएं कहलाती हैं। गायती गायती का मतलब है गई शब्दे। गई शब्दे धातु से गायती का प्रयोग करके दिखाया गया है। अब हमारा प्रश्न आपके बीच में आ रहा है तो समझ जाना कि हमारा संकेत कहाँ पर है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है पिबती, उसके बाद में स्ता धातु, स्ता धातु, उसके बाद में जहाती धातु, स्ता धातु, स्यति धातु और जहाती धातु माने ओहांग गतौ धातु। इनके आकार को ईकार आदेश होता है। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो पिबती यहाँ पर लिखा हुआ है ये पिबती से हमें कौन सी धातु ग्रहण करना है, पा पाने या पा रक्षणे। तो आप सभी समझदार है कि यहाँ पर पिबती कहा है, यानी कि पा पाने धातु को यहाँ पर ग्रहण करना है, पा रक्षणे को नहीं। तो जो पा पाने धातु है उस पा पाने धातु के आकार को पा में आ है, उस आकार के स्थान पर ईकार आदेश होता है। अर्थात इन जितनी भी धातुएं इसमें गिनाई जा रही हैं सब आकारांत हैं या आकारांत हो जाती हैं। जैसे गई शब्द धातु है उसको आई को आ आदेश हो जाएगा तो आकार बन जाएगा। तो दा संज्ञक जितनी धातुएं वे सब आकारांत हैं। माँ धातु भी आकारांत है, और गई धातु का गायती बनाया है वो भी आकारांत हो जाती है। पिबती है पा पाने धातु है, स्ता धातु है, धातु है, और जहाती जो लिखा है कहने वाले आकार के स्थान पर ईकार आदेश होता है व्यंजन के होने पर। तो यहाँ पा में रहने वाले आ को ई आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा पीयते। पीयते अर्थात उसको पानी पीना चाहिए। तो कर्मवाचक का जो प्रयोग चलता है उस कर्मवाचक के प्रयोग में कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। पीयते। अब इसके पूर्व रूप चलाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आते प्रत्यय आएगा तो आते आते पीछे, अंते प्रत्यय आएगा संध्यक्षरी और रस्य तो तल्लोपस्य। तो पीयते, पीयेते, पीयन्ते, पीयसे, पीयेथे, पीयध्वे, पिए, पिया वहे, पिया महे। इसी प्रकार से पूरे रूप हमको सिद्ध कर कर पिए आदेश करके माने पाके स्थान पर ई आदेश करके हमारे सामने सार धातु के यण करके पिय प्रयोग हमारे बीच में रहता है। तो अपने को ध्यान रखना है दामा गायति पिबति स्थास्यति जहाति नामीकारो व्यंजनादौ। इस सूत्र के माध्यम से इन्हीं धातुओं को, जिन जिन धातुओं का नाम इसमें गिनाया गया है उन धातुओं के आकार के स्थान पर ईकार आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब पा धातु की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब घ्रा
गंधोपादाने, ग्रा माने गंध माने सुगंध दुर्गंध आदि को, उपादाने माने ग्रहण करना। तो ग्रहण करने के अर्थ में ये घ्रा धातु है और घ्रा धातु के स्थान पर अब कुछ आदेश करना चाहेंगे अगले सूत्र से, तो उसके स्थान पर जो आदेश करेंगे उसकी प्रक्रिया हम आपके बीच में अगले सत्र में रखेंगे। आज हमने पाप पाने धातु का प्रयोग वर्तमाना और कर्तृवाच्य में किया है। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में किया है। तो कर्मवाच्य में इतना विशेष आपको ध्यान रखना है कि दामा गायति पिबति स्थास्यति जहाति ना मीकारो व्यंजनादौ। इस सूत्र के माध्यम से आकार के स्थान पर ईकार आदेश करना है, इतना विशेष अपने को जानना है। शेष चर्चा, आगे की चर्चा घ्रा धातु की जो चर्चा है वो अब अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। सभी को वंदना, यथा योग सभी का अभिवादन। जय जिनेन्द्र। वंदना भैया। हाँ बताइए, कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई समाधान? भैया जी 250 नंबर का सूत्र है ना 250, उसका अर्थ मुझे क्लियर नहीं हो रहा।